हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे हमें लूप्स का यूज जावास्क्रिप्ट में किस तरीके से करना है। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इफ़ एल्स किस तरीके से यूज़ करना है। तो इफ़ एल्स एक ड्रॉबैक था कि कंडीशन एक ही बार चेक होता था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है कि एक ही कंडीशन बार बार चेक करना हो, तो उसके लिए मुझे लूप्स का कंसेप्ट यहाँ पे देखना होगा। आप सपोज कीजिए इसका क्या यूज़ क्या है, पहले उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मुझे कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है। अगर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने आपको बताया कि कुछ भी प्रिंट करना हो तो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो जावास्क्रिप्ट, मुझे ये प्रिंट करना है। ये सिंपल सा मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखा कि स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और ये मैसेज को मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मुझसे ये कहा जाए, अगर इसको हम रन करके देखें तो यहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है और इसको मैंने रन किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे हमें दिखा रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये सेम मैसेज आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना हो, 20 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो यहाँ पे कोडिंग काफ़ी लेंदी हो जाएगा। मीन्स मैंने एक बार लिखा, अगर मुझे कहा जाए कि अगर मुझे ये 5 टाइम्स प्रिंट करना है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगर आपको को लूप्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो अगर इस तरीके से अगर आपने लिखा तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें दिखा रहा है। मैंने लाइन को ब्रेक नहीं किया इसलिए सभी सेम लाइन में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया इस तरीके से, जो कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि बी आर टैग का किस तरीके से यूज़ करना है, तो सभी में मैंने यहाँ पे बी आर टैग इस तरीके से यहाँ पे दे दिया। तो अभी मेरा टारगेट क्या है कि मुझे हेलो जावास्क्रिप्ट 5 टाइम्स प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। आउटपुट आपको इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन अगर ये 25 टाइम्स प्रिंट करना हो, 100 टाइम्स प्रिंट करना हो, तो उतनी बार आपको लिखना बिल्कुल सही नहीं होगा। उतनी कितनी बार आपका कोडिंग काफ़ी लेंदी हो जाएगा। वो एक स्मार्ट प्रोग्रामर का निशानी नहीं है। तो हमें कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं लूप्स। लूप्स का मतलब ये होता है कि सेम चीज़ अगर आपको बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप्स कंसेप्ट यूज़ हम करते हैं। तो वो यहाँ पे लूप्स का जो फर्स्ट टाइप है वो है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप के थ्रू हम अगर 5 टाइम्स अगर मुझे ये प्रिंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, या कितनी बार भी, अगर 10 टाइम्स 20 टाइम्स, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार इस सेम मैसेज को प्रिंट करना है। तो मैं अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट बाकी जो मैंने लिखा है हटा दिया, मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो व्हाइल लूप का सिंटैक्स किस तरीके से रहेगा, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ x की वैल्यू 1 दे दिया। अब यहाँ पे व्हाइल लिखा और व्हाइल के अंदर मैंने कंडीशन डाल दिया कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। आप सपोज कीजिए कि ये मैसेज मुझे 10 टाइम्स प्रिंट करना है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट करेगा हेलो जावास्क्रिप्ट, लाइन को ब्रेक करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है x प्लस प्लस। अब यहाँ पे x प्लस प्लस क्या होता है, x प्लस प्लस मतलब होता है इंक्रीमेंट बाई 1। मीन्स x का जो भी इनिशियल वैल्यू होगा उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मीन्स अगर इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखेंगे तो बिल्कुल टॉप टू बॉटम आता है, बहुत ही आसान है। आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 है। इसके बाद यहाँ पे फ्लो आएगा, कंडीशन चेक किया तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मीन्स x की जो वैल्यू है 10 से लेस है, तो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अंदर आएगा और यहाँ पे आपको एक बार आपको मैसेज प्रिंट कर दिया। ये प्रिंट करने के बाद कंट्रोल अब यहाँ पे आएगा x प्लस प्लस पे। तो x प्लस प्लस मतलब क्या होगा कि इंक्रीमेंट बाई 1, मतलब x की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। अभी वापस ऊपर जाएगा और फिर से यहाँ पे अब x की वैल्यू 2 हो चुका है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि x की वैल्यू जो है 10, x की वैल्यू भी हो चुका है 2, तो 2 इज लेस देन 10 है, तो कंडीशन यस ट्रू है। फिर से ये प्रिंट करेगा। फिर x की वैल्यू 3 होगा, फिर 3 से कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है। फिर तीसरी बार ये प्रिंट करेगा, फिर 4। इस तरीके से ये 10 टाइम्स तक चलता चलेगा। और जब ये 10 हो जाएगा x की वैल्यू, यहाँ पे ये 10 टाइम्स प्रिंट होने के बाद यहाँ पे जब आएगा तो x की वैल्यू हो चुका है 11 और ये कंडीशन यहाँ पे इसे फॉल्स मिलेगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स मिलेगा अब ये इसके अंदर में नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा और आपको जो आंसर मिलेगा हेलो जावास्क्रिप्ट आपको 10 टाइम्स आपको वहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। और इसको हम रन करके देखें, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको 10 टाइम्स आपको इस तरीके से प्रिंट होकर दिखा रहा है। तो आप जितनी बार चाहो आप उतनी बार प्रिंट कर सकते। सपोज मुझे अगर प्रिंट करना है 5 टाइम्स तो आप सिर्फ यहाँ 5 लिख दो, तो ये 5 बार जो कंडीशन ट्रू होते रहेगा आपको वो आंसर आपको मिलता रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो ये कोड जो है लूप्स जो है आपकी कोडिंग को काफ़ी आसान कर देता है। मतलब यहाँ पे कंडीशन मैंने सिर्फ एक ही कंडीशन लिखा, लेकिन एक ही कंडीशन यहाँ पे बार बार चेक हो रहा है और जब तक ये कंडीशन ट्रू आपको मिलता रहेगा तब तक इसके अंदर में आपने जो भी कोडिंग लिखा है वो परफॉर्म होता रहेगा। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा इसके अंदर नहीं जाएगा और प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है।
तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि लूप्स का यूज़ हम करते क्यों हैं और इसका फ्लो ऑफ सिंटेक्स क्या है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, किस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये व्हाइल लूप के थ्रू हम कर सकते हैं। लेकिन सपोज अगर मुझे कुछ नंबर प्रिंट करना हो, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट जो मैसेज था, इसी मैसेज को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। लेकिन सपोज मुझे कुछ नंबर प्रिंट करना हो तो वो नंबर हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे इसको 10 रखता हूँ और यहाँ पे मैंने सिर्फ x को प्रिंट किया और यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अंदर आ गया, और यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ पे है 1 तो 1 यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, वापस ऊपर कंडीशन चेक करेगा कि x जो 2 है लेस देन 10 है तो यस है, फिर यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 होगा। इस तरीके से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है चलता रहेगा और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। जैसे x की वैल्यू 10 होगा, मीन्स ये 10 प्रिंट होने के बाद अब जब यहाँ पे आएगा तो x की वैल्यू 11 मिलेगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इसके अंदर में ये नहीं जाएगा और ये आगे का कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो अगर इसी प्रोग्राम को हम रन करके देखें तो आउटपुट आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें दिखा रहा है। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखा रहा है, लेकिन सभी सेम लाइन में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हमें लाइन को ब्रेक करने के लिए कॉन्केट करना होगा और डबल कोड के अंदर आपको BR टैग यूज़ करना होगा जो HTML का टैग है। अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें आंसर हमें दिखा रहा है। तो ये हो जाता है क्या कि आप कुछ भी नंबर भी प्रिंट करना हो तो व्हाइल लूप के साथ आप प्रिंट कर सकते हैं। बार बार आपको सेम कोडिंग रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाइल लूप वो आपके लिए काम करके दे देता है। दूसरी बात क्या कि अगर मुझे इंक्रीमेंट 2 से करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे x++ लिखा तो इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है, मीन्स आउटपुट हमें 1 2 3 इस तरीके से दिखा रहा है। हमें इंक्रीमेंट 2 से करने का मतलब आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से चाहिए, 1 3 5 इस तरीके से चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू 2 लिखना है। तो ये यहाँ पे जो भी x का जो इंक्रीमेंट होगा x की वैल्यू में वो 2 से इंक्रीमेंट होगा, मीन्स यहाँ पे x है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, फिर x प्लस इक्वल्स 2 का मतलब क्या, अब 3 हो जाएगा और ये वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर 3 प्रिंट करेगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें आउटपुट इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट जितना से चाहें आप उतना से आप कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप दोनों चीज़ ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज मुझे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि x++ का मतलब हो रहा है क्या, इंक्रीमेंट बाय 1, तो अभी आउटपुट जो हमारा दिखा रहा है क्या, 1 से लेके 10 तक इस तरीके से हमें दिखा रहा है। लेकिन मुझे अगर रिवर्स में प्रिंट करना हो, 10 to 1 प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग जो वैल्यू होगा वो इनिशियल वैल्यू हम 10 रखेंगे और जाना मुझे कहाँ तक है, 1 तक जाना है। यहाँ पे साइन जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन होगा और यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे हम लोग माइनस माइनस यूज़ हम करेंगे। मींस क्या, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मीन्स 10 ग्रेटर है 1 से, यस कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आके x की वैल्यू जो कि है 10 वो प्रिंट करेगा, फिर x माइनस माइनस मतलब कि डिक्रीमेंट बाय 1, तो x की इनिशियल वैल्यू था 10, अब हो जाएगा 9, अभी वापस ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि 9 ग्रेटर है 1 से, तो यहाँ भी कंडीशन ट्रू है, फिर यहाँ पे 9 प्रिंट करेगा और सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब अगर इसको हम रन करके देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 9 8 7 इस तरीके से हमें रिवर्स ऑर्डर में भी हमें प्रिंट करके दिखा रहा है। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डिक्रीमेंट अगर हमें 2 से करना हो, 3 से करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको मुझे 2 से डिक्रीमेंट करना है तो x माइनस इक्वल्स टू 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिक्रीमेंट 2 से हो रहा है, मीन्स 10 10 के बाद 8 8 के बाद 6 इस तरीके से हो रहा है। तो ये हो जाता है क्या, व्हाइल लूप का कंसेप्ट कि अगर हमें सेम चीज़ बार बार रिपीट करना हो, सेम प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना हो तो हम लूप का यूज़ हम करेंगे। और इस वीडियो सेशन में मैंने आपको सिर्फ व्हाइल लूप के बारे में बताया कि हम डिफरेंट तरीके से हम किस तरीके से उसका यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन जो होगा वो दूसरा जो टाइप है लूप्स का वो है डू व्हाइल लूप, तो उसमें किस तरीके से होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में डू व्हाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।